Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP, AFSP, kindly join SSP Success Telegram channel whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP, subscribe to our YouTube channel SSP Success. So guys, today's topic is about could Modi-Johnson meet improve unsteady Indo-Britain ties? So let's get started. सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, आज यानी 4 मई को दोनों कंट्रीज के बीच में वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ है। इससे पहले ये था कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में विजिट करना था, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया इंडिया में कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से। इसी वजह से अब दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली बात करेंगे और ऑफ कोर्स फोकस होगा कैसे इस पैंडेमिक को टैकल किया जाए, बिकॉज थोड़े टाइम पहले ब्रिटेन भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा था कोविड से और अब ऐसे टाइम में ब्रिटेन ने इंडिया को असिस्टेंस भी दी है, ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी सेंड किए हैं यूके ने इंडिया को, सो दैट इंडिया टैकल कर सके सेकेंड वेव को। लेकिन देखो, इन सप्लाईज के अलावा भी दोनों कंट्रीज के बीच में हेल्थ सेक्टर में कॉपरेशन का काफ़ी स्कोप है। अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें तो इंडिया के टाइज वेस्टर्न कंट्रीज के साथ काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, जैसे यूएसए, फ्रांस के साथ तो आज के टाइम पर हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे टाइज है, लेकिन यूके के साथ उतने अच्छे टाइज नहीं है, जबकि यूके के साथ तो हमारा एक पास्ट भी रहा है। आपको पता ही है कि यूके ने इंडिया को कॉलोनी बनाया था और यूके ने 200 साल रूल किया था इंडिया में, तो पास्ट में यूके के रिलेशन ज़्यादा अच्छे थे इंडिया के साथ और यूएसए एंड फ्रांस के साथ कम। लेकिन अब उल्टा हो गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसके भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहली बात तो आज भी दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन की बात आती है तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कॉलोनियल प्रिज्म की तरह से देखती है, मीन्स एक दूसरे के रिलेशन को, और एक दूसरे के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक दूसरे को इसी कॉलोनियल प्रिज्म से देखते हैं। और जो इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लगता है कि हम पर तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमें गुलाम बनाया था। तो अगर हम इस भावना को अपने दिमाग से निकाल दें तो टाइज इंप्रूव हो सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट, कहीं ना कहीं इंडिया को लगता है कि ब्रिटेन जो है वो ज़्यादा सिंपैथी रखता है पाकिस्तान की तरफ, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो ब्रिटेन है वहाँ पे एक लेबर पार्टी है। ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। ये जो लेबर पार्टी है ना, ये इंडिया की तरफ काफ़ी एग्रेसिव है। अभी देखो, फार्मर्स का इशू था, यूके की पार्लियामेंट में उठाया गया था लेबर पार्टी के द्वारा। पास्ट में भी कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरनल इश्यूज को उठाती रहती है लेबर पार्टी। और आपको पता है जो लेबर पार्टी है वो ब्रिटिश के अगेंस्ट सेंटिमेंट रखती है। मीन्स किस तरीके से ब्रिटिश ने जिन कंट्रीज को कॉलोनी बनाया था उस चीज़ के उन कंट्रीज को सिंपैथी दिखाती है और ब्रिटिश राज के अगेंस्ट जो है ये सेंटिमेंट्स रखती है। तो ये है दूसरी पार्टी है, सॉरी, कंजर्वेटिव पार्टी, ये जो है ब्रिटिश रूल को अच्छा मानती है। ये बोलती है कि ये जो है हमारे लिए ग्लोरी की बात है। तो अगर जो पास्ट में ब्रिटेन ने इतने कंट्रीज में राज किया था, ये दोनों की अप्रोच में डिफरेंस है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी की। लेकिन आज के टाइम पर ये चल रहा है कि लेबर पार्टी जो सिंपैथी शो करती थी कॉलोनियल कंट्रीज के टुवर्ड, वो एग्रेसिव है इंडिया के टुवर्ड, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी जिनके सेंटिमेंट ब्रिटिश राज के टुवर्ड्स थे, तो वो इंडिया के टुवर्ड्स लिबरल है और इंडिया के साथ टाइज इंप्रूव करना चाहती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि डायस्पोरा से रिलेटेड है, कि यूके में और इंडिया के का जो डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रांग है और पाकिस्तान का भी डायस्पोरा काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत बार ऐसा होता है कि यूके की पॉलिटिक्स में इंडिया के इशू को उठाया जाता है, उससे इंडिया काफ़ी एम्बेरस फील करता है। इसलिए टाई स्ट्रेन रहते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि 1997 में यूके के फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया की विजिट पर आए थे, बिकॉज 50 इयर्स कंप्लीट हो गए थे इंडिया को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट हुए। तो वो फॉरेन पॉलिसी की वैल्यू से रिलेटेड बोल रहे थे, तो उन्होंने कश्मीरियों के लिए बोला कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की, कि मतलब अगर कश्मीरी सेल्फ डिटर्मिनेशन दिखाए तो वो जो है वो अपने रूल खुद कर सकते हैं। और 1997 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे आई के गुजराल, वो सॉफ्ट स्पोकन थे और उस टाइम पे वो इजिप्ट की विजिट पर थे। ठीक है, तो उन्होंने वहीं से जवाब दिया ब्रिटेन को कि ब्रिटेन की वजह से ही तो कश्मीर इशू बना है और कश्मीर इशू आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है पूरी तरह से। और आज वही लोग इंडिया को सिखा रहे हैं कि कश्मीर ना सिर्फ प्रॉब्लम है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं रिलेशंस को इम्प्रूव नहीं होने देती है। अब हम पॉसिबल एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। अभी बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि टाइज इंप्रूव हो इंडिया के साथ। तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर डिस्कशन हुई होगी आज की मीटिंग में। पहला है हेल्थ सेक्टर में कॉपरेशन कैसे हो, ये इशू तो डोमिनेट करेगा बिकॉज ऑफ सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। सेकेंड जो इशू उठा होगा, दोनों लीडर्स नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए रोड मैप अनाउंस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पर कैसे रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए और कहीं न, मतलब किन किन एरियाज में फोकस किया जाए। थर्ड जो होगा वो ट्रेड रिलेटेड होगा कि कैसे ट्रेड में कॉपरेशन की पॉसिबिलिटी को बढ़ाया जाए, और बिकॉज अभी ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया है। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि जो यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद ब्रिटेन अभी इंडो पैसिफिक की तरफ टिल्ट होगा और इंडो पैसिफिक में इंडिया एक बड़ा एक्टर है। तो इंडो पैसिफिक में एक मतलब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनर हो सकता है ब्रिटेन इंडिया का, बिकॉज इंडिया पैसिफिक जो इंडो पैसिफिक है उसमें इंडिया को पार्टनर की ज़रूरत है चाइना को डोमिनेट करने के लिए, मतलब चाइना की डोमिनेंस को कंटेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि जो इंडिया के डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ब्रिटेन कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस चीज़ पे भी बातचीत हो सकती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इंडिया का एक कंसर्न ये है कि इंडिया के जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं यूके में वो जा नहीं पाते क्योंकि यूके के स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। तो दोनों कंट्रीज माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को के जैसे एग्रीमेंट को भी साइन कर सकती है। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज को लेके भी बातचीत हो सकती है क्योंकि आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो गाइज दैट वाज ऑल। सो कल या फिर परसों कोई ना कोई आर्टिकल आ ही जाएगा कि क्या क्या बातें हुई वर्चुअल मीटिंग में दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर के बीच में, तो हम फिर उस पर डिस्कस कर लेंगे। सो फॉर टुडे दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।